को गोद में लेके जाना है, छत पे जाके वीडियोस बनानी है। 5 दिन की जच्चा छत पे घूम रही है, क्या बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपको पता है किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भगोड़ी को आज 5 दिन हो गए हैं डिलीवरी हुए। तो आपको पता है छठे दिन में छठी होती है, छठे दिन की छठी होती है, जो कि बेटा हो या बेटी उसमें निकाली जाती है और उसी तरीके से सारी जो प्रोसेस है वो किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि भैया जी ने ऐसा कौन सा घी का इंजेक्शन, ऐसे कौन सी घी की बॉटली भगोड़ी को पिला दी है कि उसके अंदर मतलब 5 दिन के अंदर उतनी एनर्जी के साथ वो बैठ के अपनी इंटरव्यू वीडियोस दे रही है, अपनी रिएक्शन, लोगों की बातों पे अपना रिएक्शन दे रही है। हाँ, ऐसी नॉर्मल डिलीवरी में भी 4 बच्चे उसके हो चुके हैं, 5वां बच्चा इस एज में भी उसने अगर कंसीव किया है, XYZ जो भी उसने कहा, हम उसके ऊपर ही अभी उस बात को लेके चलते हैं। अभी हम अपना ओपिनियन कुछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है। जैसे उसके भैया ने उसको स्क्रिप्ट दी, उन्होंने उसी स्क्रिप्ट के आधार पे तोते की तरह रटना शुरू कर दिया और वही चीजें उन्होंने बोलनी शुरू कर दी। इस बात से तो आप लोग अग्री करते हैं ना कि हाँ, जो तरुणा कह रही है ये बात ठीक कह रही। तो यहीं पर मैं आपसे ये बात भी कहूंगी, 5 दिन के अंदर, आज तो उसको 5वां दिन है, कल वीडियो उसने शूट किया होगा, है ना, तो आज सुबह सुबह उसने पोस्ट कर दिया। मोमिन मलिक सर ने अपनी एक लाइव किया, उस लाइव में उन्होंने कहा उन सब के नाम जो भी इनके घर में XYZ हैं, जो भी भगोड़ी के साथ इसके लीला में भाग दिया, जिन्होंने एक बच्चे को किस तरीके से क्या करा, हॉस्पिटल से लेके घर वालों तक को, अड़ोस पड़ोस जो भी कुछ जो उनके साथ सगे संबंधित हैं, उन सबको नोटिस पहुंचा है। ये मोमिन सर का कहना है, क्योंकि उन्होंने प्रूफ के आधार पर वो सारे कागज दिखाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि व्यूअर्स को गुमराह ना किया जाए, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहां तक मोमिन मलिक सर कहीं भी गलत है। गलत है तो वो सिर्फ भगोड़ी। 5 दिन की जच्चा इतनी एनर्जी के साथ टिकी बिंदी लगा के बैठ जाती है, बताइएगा मुझे। किसी के भी यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या अगर किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता है, किसी भी कि यहाँ ये चीजें नहीं होती है। एटलीस्ट 11 दिन के बाद ही आप इन चीजों को कर सकते हैं, जब तक आपका हवन नहीं हो जाता। हिंदू धर्म के हिंदू शास्त्र के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, जब तक आपके घर में शुद्धि नहीं हो जाती तब तक आप टीका, बिंदी, मांग सिंदूर, जो बहुत ये पवित्र चीजें हैं, इनको आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वो अवस्था ऐसी होती है। जैसे कि आपने प्रेगनेंसी का ढोंग रचाया, मैं उसके आधार पर अपने व्यूवर्स को अपने उन सवालों के, उनके पूछे गए उन सवालों का जवाब दे रही, ठीक है ना। अगर 11 दिन का, कोई 21 दिन का, 51 दिन का या 31 दिन का, 1 महीने का, 1.25 महीने का, इस तरीके का जो हवन निकालते हैं, उसके आधार पे ही उसके बाद उसको जच्चा को रेडी किया जाता है, फिर उनको साज श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं ये सोबड़ में रूप निखर के आता है जच्चा का। अगर जच्चा हो तो रूप निखरे ना, जच्चा हो तो खाट में पड़ी हो ना भाई। इसी के आधार पे आप ये भी देख लीजिए, इसी के कंपैरिजन में आप ये भी देख लीजिए, कंपैरिजन में आप कंजली को देख लीजिए। जब तक कंजली का कुआ पूजन नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ, कंजली अपने रूम से बाहर तक नहीं निकलती थी अधिकतर, ठीक है। वो अपने रूम में, उसको अलग एक खाट दे दी जाती है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसी अवस्था होती है कि आप किसी से ज्यादा मिलते जुलते नहीं। जब आपकी डिलीवरी होती है तो आप ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं हो, आप हमेशा रेस्ट पे रहते हो। सिर्फ आप अपनी और अपने होने वाले जो आप अपनी और अपने बच्चे की केयर कर रहे होते हो। आपको आस पड़ोस में, घर में क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। उस टाइम आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बच्चा होता है और आप खुद होते हो। पर यहाँ तो अद्भुत ही चीजें हैं, यहाँ तो व्यूवर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप मेरे सामने ऐसे कैसे बोल गए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बात कहने की। अद्भुत है भाई, ऑसम, क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे तो तेरे लिए भगोड़ी, है ना। मोमिन मलिक सर ने जो नोटिस की बात कही, इनके जो फेक ससुराल के कुछ सदस्य हैं उनके ऊपर उन्होंने बात रखी, तो फिर उनका जवाब में क्या आती है। पहले तो ये यूं करती है, ठीक है, इस तरीके की इसकी जो बॉडी की जो लैंग्वेज है उसको मैं क्या ही बोलूं, आप लोग कमेंट में बताइएगा।
दूसरा कि एक तो मोमिन मलिक सर एज में बड़े हैं, दूसरा कि वो लॉयर हैं, ठीक है। आज हम भी अगर इसके भैया को कुछ भी बोलते हैं तो हम बदतमीजी से नहीं बोलते हैं ना, या तो भैया जी बोलते हैं या वकील साहब बोलते हैं या फिर तेरे भैया जी, इस तरीके से अपशब्द यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे अपशब्द हमारे संस्कार बताते हैं। बोलने को इंसान कुछ भी बोल सकता है, बिना हड्डी की जवान है, जितना मन चाहे उतना हिलाइए, कोई रोकने वाला थोड़ी है आपको। पर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती, आप सोचते हैं कि सच है, झूठ के लपेटे में ले लेते हैं तो सच छुप जाएगा। ये कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। जब सच अपनी अंगड़ाई लेता है ना तो झूठ किधर से किधर निकल जाता है उसको भी पता नहीं चलता। बस आपको अपनी सच्चाई के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इनको अपनी सच्चाई पे भरोसा नहीं है, तभी तो ये 5वें दिन ही सफाई देने के लिए पहुंच गई। बताइए मुझे, 5वें दिन ही आप सफाई देने के लिए पहुंच गई कि आपके साथ ये हुआ, आपके साथ वो हुआ, आपने किसी को स्ट्राइक नहीं दी, आपने किसी के साथ भी कुछ ऐसा नहीं किया। यही कहा आपने। आपके खुद के जो आपके सपोर्ट में रिपोर्टर, जो आपके सपोर्ट में वीडियोस बनाते थे, अब तो वो भी आपके अगेंस्ट चले गए। दुख हुआ तभी तो आप आके बोला आपने कि वो हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनाते थे, हमने कभी किसी को ऐसा नहीं किया, हमने कभी किसी को कुछ नहीं करा, पर वो मेरी बच्ची का फोटो लगा रहे हैं और मैंने अभी तक कहीं पर भी अपने बच्ची का ना फोटो शेयर किया है, ना मैं खुद उसके साथ शेयर हुई। और जो चीजें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं वो फेक है। हम भी तो यही कह रहे हैं मैडम कि वो सारी चीजें फेक हैं। आप रियलिटी तो दिखाई नहीं रही हैं। हमें रियलिटी देखनी है, हमें सच्चाई देखनी है। और कौन सी चक्की का पाटा खाती हैं जो आपके अंदर इस, आपने कहा कि मैं रात भर से दर्द में थी और अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरी डिलीवरी हुई। इतने दर्द में होने के बाद भी जब आपको घर पे एंट्री हुई, आपकी वेलकम एंट्री किया गया, आपका जब वेलकम किया गया तो आप में लग ही नहीं रहा था कि आप इस तरीके से, इतनी एनर्जी। क्या बात है, लप्पू कोई और चक्की काटा खिलाता है क्या? या फिर छोड़ो, ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि वीडियोस छोटे बड़े सभी लोग देखते हैं। क्योंकि मैटर भगोड़ी का है तो सबको इंटरेस्ट है ना। तो रही बात ये जो मैंने आपको क्लियर की। दूसरी बात ये कि कटोरी चम्मच लेकर आके बैठी हैं ये मैडम और बार बार ये चीजें बोलती हैं कि ये कटोरी, गिलास, इसके ऊपर केस कर दिया, प्लेट के ऊपर केस कर दिया, कप के ऊपर केस कर दिया, अब तो केस पे केस किया जा रहा है। और ये देखो प्रूफ, ये देखो प्रूफ, तो दिखाइए ना प्रूफ। आपके इन हाथों के अंदर प्रूफ नहीं है। आप ही तो मोमिन मलिक सर की अगर नकल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से प्रूफ मत दिखाइए, कागज में दिखाइए, अपने व्यूवर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपके हॉस्पिटल के जितने भी हैं वो दिखाइए, आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाइए, आपके डीएनए टेस्ट जो मांग रहे हैं लोग, व्यूवर्स, आपके चाहने वाले भी मांग रहे हैं, तो उनको तो निराश ना कीजिए मैडम। बड़ी चाह है उनको इस बात को जानने की कि उनकी भाभी जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, भाभी जी उनको प्रूफ दिखाकर क्यों नहीं अपने आप को सेफ कर लेती हैं। पर भाभी जी तो कहती हैं जितना बोलना है बोलो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे तब तक तो सब कुछ चलता ही रहेगा। जानती सब हो, पर क्या करूं, इन सब चीजों को गोली मारो, वीडियोस बनानी है, छत पे जाना है, बच्ची को हाथ में लेके जाना है। बच्ची है 5 दिन की जच्चा छत पे घूम रही है। क्या बात है, जमाना इतना भी नहीं बदला जितना पाकिस्तान की इस महिला ने आके बदल के रख दिया है। लत लगा दी है और लत हमेशा से भयानक ही साबित हुई है। समझिए मेरी इस बात को कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ, और कितने लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं, मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।
और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी एंटरटेनमेंट वीडियोस देखनी है तो एंटरटेनमेंट वीडियोस का लिंक ये रहा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक से एक एंटरटेनमेंट वीडियोस मैं लेके आती हूँ। और चैनल का नाम है तरुणा विद पम्मी, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।